आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने गले के फंदे इस तरह से मतलब डबल करके किस तरह से हमने इनको बंद करना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ ये बंद होते हैं। मैंने बॉर्डर में इस तरह के फंदे डाले हैं तो गला भी मैं इसी तरह से बंद करूंगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये जो एक फंदा उल्टा लिया है, एक फंदा सीधा लिया है, इसको इस तरह से बना लेना है। पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है, धागा दूसरी तरफ करना है, अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनाई कर लेना है, धागा अपनी तरफ करना है, अगले फंदे को हमने बुनाई नहीं करना है और ऐसे ही नीडल पे ले लेना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करना है, अगला फंदा जो सीधा है उसको सीधा बुनाई करना है, फिर से जो अगला उल्टा फंदा हमारे पास है उसको हमने बुनाई नहीं करना है। तो इसी तरह से हमने आगे इसको बनाते जाना है। जो सीधा फंदा है उसको बुनाई करना है, जो उल्टा फंदा है उसको बुनाई नहीं करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सीधा बुनाई करती बार हमने धागा दूसरी तरफ ले जाना है और जो फंदा हमने स्लिप करना है उल्टा तो धागा हमने अपनी तरफ ले आना है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। बारी आती है सेकंड रो की। ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है। हमने पहला फंदा हमने स्लिप करना है, अगला फंदा हमारे पास उल्टा आ रहा है तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हमने स्लिप कर देना है, मतलब इसको बुनाई नहीं करना है। धागा दूसरी तरफ करना है, अगले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है, धागा अपनी तरफ करना है, अगले फंदे को हमने बुनाई नहीं करना है, उससे अगले वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। जैसे हमने पहले वाली रो बनाई बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमने ये वाली रो भी बना देनी है। तो इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद ही हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो इस रो को कंप्लीट हमने कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ धागे को काट देना है। धागा हमने काटना है जितने हमारे पास फंदे हैं ये सारे के सारे, उसके 4 गुना ज़्यादा लंबे धागे को हमने काट लेना है और इस धागे को हमने नीडल में डाल देना है। यहाँ हमें इस नीडल की ज़रूरत होगी तो इसमें धागा हमने डाल देना है और अब हमने इसको घटाई स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ जो सबसे पहले वाला फंदा है उसको तो हमने ऐसे ही ले लेना है। ये फंदा हमारा उल्टा है तो इसको हमने इस तरह से नीडल में डाल लेना है और धागे को हमने खींच लेना है। इसके बाद अगला फंदा हमारे पास सीधा है तो इस फंदे को हमने इस तरह से उठाना है। ध्यान से देखिए कि इसको हमने इस तरह से उठाना है। इसके बाद अगले वाला फंदा हमारा उल्टा है तो उसको हमने नहीं छूना है और उससे अगले वाला जो फंदा हमारे पास सीधा है इसको हमने इस तरह से उठाना है, मतलब नीचे की तरफ को नीडल है वो डाल देनी है। इसके बाद जो हमने ये बीच वाला फंदा छोड़ा है, जो हमें यहाँ से उल्टा दिखाई दे रहा है वो दूसरी साइड से हमें सीधा दिखाई देगा। इसको हमने इस तरह से उठाना है और उसके बाद जो है हमने इसको इस तरह से छोड़ देना है। अब इसके अगले वाला फंदा जो हमें अपनी साइड से उल्टा दिखाई दे रहा था वो दूसरी साइड से हमें सीधा दिखाई दे रहा है। इसको उठाना है हमने इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इन फंदों को बनाते जाना है, मतलब सीधे के साथ हमने सीधा लेना है और उल्टे के साथ हमने उल्टा लेना है। जो हमें यहाँ से अपनी तरफ से उल्टा दिखाई दे रहा है वो हमें दूसरी तरफ से सीधा दिखाई देगा और जो हमें दूसरी तरफ से उल्टा दिखाई दे रहा है वो हमें अपनी तरफ से सीधा दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने ये सीधा फंदा इस तरह से उठाना है। इसके बाद जो हमें यहाँ से उल्टा दिखाई दे रहा है उसको हमने छोड़ देना है और इस अगले सीधे फंदे को हमने इस तरह से उठाना है। अब हम दूसरी साइड चले जाएंगे।
तो ये हमें दूसरी साइड से सीधा दिखाई दे रहा है, अगले वाला ये वाला फंदा। तो इस फंदे को हमने उठाना है इस तरह से। इस तरह से ना उठा करके हमने इसको इस तरह से उठाना है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद इसका जो जोड़ीदार फंदा है, इससे अगले वाला, इसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ को उठाना है। मतलब एक फंदे को हमने ऊपर की तरफ को उठाना है, एक फंदे को हमने नीचे की तरफ उठाना है। तो इसी तरह से हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। जो सीधे वाला फंदा है उसको इस तरह से पहले ऊपर की तरफ उठाएंगे नीडल को, उससे अगले वाले फंदे को छोड़ के उससे अगले वाला सीधा फंदा है उसको नीचे की तरफ उठाएंगे। फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे और इसी तरह से फंदों को उठाते हुए हमारी ये घटाई इस तरह से होगी। तो ये बिल्कुल रेडीमेड स्वेटर की तरह लगती है।